नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। दोस्तों, आज मैं आपको स्टोर रूम यानी कि भंडार कक्ष की जानकारी दूंगी। और दोस्तों, मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है कि मैं आपको वास्तु के बारे में सरल और आसान तरीके से बताऊं। दोस्तों, मैंने वास्तु के ऊपर कई वीडियो बनाई है और वास्तुशास्त्र अपने आप में एक विज्ञान है। उसमें बताया जाता है कि घर का किचन किस दिशा में हो, मंदिर कहाँ रखा जाए, बाथरूम कहाँ हो। तो वैसे भी जब आप बाथरूम बनाएं, किचन बनाएं, मंदिर बनाएं, तो इसके लिए आप एक अच्छे वास्तुकार की सलाह ले लें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है स्टोर रूम का, मतलब कि भंडार कक्ष का। तो दोस्तों, पुराने समय में अनाज आदि रखने के लिए स्टोर रूम को बनाया जाता था। और स्टोर रूम में राशन के अलावा भविष्य में काम आने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करके भी रखा जाता था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उनका उपयोग कर सकें। लेकिन अगर स्टोर रूम में कोई वास्तु दोष है तो क्या होगा, जिस दिशा में वो स्थित होगा वहाँ उस दिशा में वास्तु दोष आ जाएगा, और वास्तु दोष होने से वहाँ पर जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाएगी। जब एनर्जी नेगेटिव होगी तो परिवार के सदस्यों में बुरा प्रभाव होने लगेगा। तो दोस्तों, वास्तु के हिसाब से भंडार गृह की मतलब स्टोर रूम को हम किस दिशा में बनाएं और किस स्थान पर हो, तो चलिए आपको बताती हूँ। तो स्टोर रूम से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स देती हूँ। खाने पीने का सामान जैसे अन्न या सूखा सामान खाने पीने का, तो उसका जो दरवाज़ा है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। और इस दिशा को हम बाय बाय कौन भी कहते हैं। तो इस जगह भंडार कक्ष यानी स्टोर रूम बनाया जाए तो क्या होगा, आपको अन्न की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान दें, स्टोर रूम में डब्बे या कनस्तर को खाली ना रहने दें। यदि आपका डब्बा खाली हो रहा है तो उसे तुरंत भर दें। इससे क्या है कि आपके घर की समृद्धि होती रहेगी। मतलब कि घर की समृद्धि के लिए यह जरूरी माना जाता है कि जैसे ही डब्बा खाली हुआ रहे उसे भर दिया जाए। और स्टोर रूम में घी, तेल, गैस सिलेंडर आदि को दक्षिण पूर्व दिशा में रखा जाए। स्टोर रूम में दक्षिण से पश्चिम दिशा तक में भारी सामान रखने की सलाह दी गई है। तो आपने जो भारी सामान है वो दक्षिण से पश्चिम दिशा में रखना है। तो घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में सबसे ज़्यादा क्या है, चुंबकीय ऊर्जा होती है। तो कुछ लोग इस कोने में पैसा भी रखते हैं ताकि सेविंग बढ़े और हमारी बचत हो। इस दिशा में खुलापन और टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, मतलब शौचालय नहीं हो और वो खुलापन भी ना हो, वहाँ पर भारी सामान रखें। और कैश काउंटर मतलब तिजोरी आप वहाँ रख सकते हैं। रोज उपयोग में आने वाली खाने का सामान को उत्तर पश्चिम भाग में रखें। और जिस जगह अन्न भंडार रखा है उस जगह पे आप विष्णु और लक्ष्मी की फ़ोटो लगा दें या फिर प्रतिमा रख दें, जिससे कि उसमें समृद्धि आ जाए। तो स्टोर रूम में किसी भी तरह की नमी नहीं होनी चाहिए। नमी से स्टोर रूम में रखी जाने वाली चीज़ों की में सीलन आ जाएगी। तो दोस्तों, हम यह जानते हैं कि जो साउथ वेस्ट की दिशा, वहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा तेज होती है। इस कारण वहाँ जो जगह है वो सूखी रहती है। और इस जगह को स्टोर के लिए अनुकूल मतलब अच्छा माना गया है, वहाँ पर आप ये चीज़ें रखें। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि स्टोर रूम में मतलब कौन सी दिशा में क्या क्या चीज़ रखी जानी चाहिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन सी दिशा में स्टोर रूम को ना बनाया जाए। तो दोस्तों, वास्तु के हिसाब से उत्तर पूर्व की दिशा, और उत्तर पूर्व की दिशा में आप स्टोर रूम ना बनाएं, क्योंकि वहाँ पर कॉस्मिक ऊर्जा का निर्माण होता है और इस दिशा में कॉस्मिक ऊर्जा का प्रभाव भी होता है। तो इस दिशा में शांति सुरक्षा प्रदान होती है और सकारात्मक ऊर्जा है वो भी इसी दिशा में होती है।
तो सीधे तौर पे जीवन और हमारे स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है। तो हमने इस क्षेत्र में कोई सामान नहीं रखना, बल्कि हमें वहाँ पर साफ सफाई का खास ध्यान रखना है। इसलिए उस जगह पे स्टोर रूम ना बनाएं। और इस दिशा में बना स्टोर रूम नेगेटिव हो जाएगा और करियर के विकास में नुकसान कर सकता है। इसलिए इस दिशा में स्टोर नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पर आप प्यारे से गमले रखें, हरे हरे गमले रखें, फूल लगाएं और फिश एक्वेरियम रखें। तो आदि के लिए ये वो जगह बनी हुई है। तो दोस्तों, यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं वास्तु के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। इसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।